आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ताकत से नहीं, समझदारी से जीत मिलती है। अमेरिका को लगता था कि दुनिया में डॉलर से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। उसका मानना था कि हर देश को व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारत और रूस ने इस सोच को बदलने की ठान ली। उन्होंने सोचा, कब तक हम अमेरिका के भरोसे रहेंगे, क्यों ना अपनी राह खुद बनाई जाए। इसी सोच के साथ भारत और रूस ने क्रिप्टो करेंसी से व्यापार करने की योजना बनाई। क्रिप्टो करेंसी यानी ऐसी डिजिटल करेंसी जिसमें न डॉलर की जरूरत पड़ेगी और न ही अमेरिका के बनाए स्विफ्ट सिस्टम की। इसका मतलब, अगर अब भारत को रूस से जो तेल खरीदना है उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी, यानी अमेरिका के डॉलर और उसकी बैंकिंग व्यवस्था को सीधा झटका और रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ना। अब जब अमेरिका को इस प्लान के बारे में पता चला तो उसकी बौखलाहट देखने लायक थी। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने डॉलर की जगह किसी और चीज से व्यापार किया तो हम भारी टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का इशारा साफ था कि इससे भारत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने इस धमकी का सीधा जवाब नहीं दिया। भारत ने वही किया जो एक समझदार खिलाड़ी करता है। चुपचाप अगला कदम सोचकर प्लान तैयार किया और बिना हंगामा किए भारत ने अपनी रणनीति पर काम जारी रखा। और अब खबर ये आ रही है कि भारत की ये चुप्पी और तैयारी रंग ला रही है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे के दौरान दोनों देशों ने मिलकर अपने व्यापारिक सिस्टम में एक ऐसा बदलाव लाने का प्लान तैयार किया है जिसने अमेरिकी डॉलर की पकड़ को हिला कर रख दिया है, जिससे अब ट्रंप की धमकियां उनकी जेब में पड़ी रह गई हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने डॉलर को बड़ी सूझबूझ तरीके से तगड़ा झटका दिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, सच ही कहा जाता है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सम्मान से बनते हैं और धमकियों से टूटते हैं। भारत ने भी अमेरिका को यही समझाया कि अब वो पहले वाला कमजोर देश नहीं रहा। भारत ने अपने शांत लेकिन मजबूत कदमों से अमेरिका को दिखा दिया कि धमकी या दबाव से नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ से ही जीत हासिल होती है। दरअसल जब अमेरिका ने भारत को टैक्स लगाने की धमकी दी तो भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कदम उठाए उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। सबसे पहले झटका तो भारत ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के मामले में दिया, क्योंकि अमेरिका को पूरा भरोसा था कि चीन का डर दिखाकर वह भारत को F-35 विमान बेच देगा। इससे अमेरिका को न सिर्फ मोटी कमाई होती बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो जाती। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि F-35 का ऑफर देने के लिए धन्यवाद, पर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन बनाने का टेंडर निकाला। आमतौर पर ऐसे मामलों में अमेरिकी कंपनियों को ही फायदा मिलता था, लेकिन इस बार भारत ने रूस की कंपनियों को भी इस रेस में शामिल कर लिया। अमेरिका को लगा था कि यह टेंडर उसकी कंपनियों के नाम रहेगा, लेकिन भारत ने चालाकी से बाजी पलट दी और झटका सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि देखा जाए तो कुछ महीने पहले अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे चल रहे थे। इसलिए भारत ने हाल के महीनों में अमेरिका और अफ्रीका से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था, जिससे रूस से तेल की खरीदारी कम हो गई थी। लेकिन जब अमेरिका ने धमकी दी तो भारत ने चुपचाप मार्च महीने में अमेरिका से तेल खरीदना कम कर दिया और रूस से फिर से तेल खरीदना बढ़ा दिया, जिससे पिछले 3 महीनों में जो रूस से तेल की सप्लाई घटी थी वो अब तेजी से बढ़ रही है। और अमेरिका को इससे तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत के इस कदम से उनके इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ा है।
अब असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब पूछा जाए कि अमेरिका को सबसे बड़ा डर किस बात से है, तो इसका सीधा सा जवाब है डॉलर की जगह किसी और करेंसी के इस्तेमाल से। यही वजह थी कि अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की तो हम 100 से 150% तक टैक्स लगा देंगे। भारत ने इसे भी बड़ी चालाकी से संभाल लिया। भारत ने अमेरिका की धमकी को सिर्फ सुना, सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कदम उठाए उससे अमेरिका का दिमाग हिल गया। अमेरिका को लग रहा था कि टैक्स की धमकी से भारत घुटने टेक देगा, लेकिन भारत ने उल्टा ही दांव खेला। कहते हैं ना कि जिस पेड़ की छांव में बैठते हो उसे काटने की गलती मत करो। अमेरिका की धमकी को भारत ने शांति से सुना और जवाब ऐसा दिया कि अब अमेरिका भी सोच में पड़ गया है, क्योंकि जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वापस लेने की तीखी टिप्पणी की तो भारत ने सीधा जवाब दिया, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब तो भारत ने अमेरिका को साफ इशारा कर दिया है कि अब रिश्ते उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत की शर्तों पर चलेंगे। दरअसल असली धमाका हुआ प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे में। दोस्तों, मोदी का स्वागत मॉरिशस में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे त्योहार के दिन घर लौटे बेटे का होता है। वहां के लोग दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे कोई परिवार का सदस्य वापस घर आया हो। इस प्यार और अपनापन ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत और मॉरिशस ने डॉलर को हटाकर लोकल करेंसी में व्यापार करने का फैसला किया। पहले भारत और मॉरिशस के बीच जितना भी व्यापार होता था वो अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था, लेकिन अब ये दोनों देश सीधे अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। जरा इसे ऐसे समझिए, गांव के दो लोग आपस में सामान खरीदते बेचते थे, जहां पर गांव वाले भारत और मॉरिशस, लेकिन बीच में एक दलाल यानी कि अमेरिका को पैसा देना पड़ता था। अब उन दोनों ने तय किया कि दलाल को हटाकर सीधे आपस में लेन देन करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि दलाल की कमाई बंद हो जाएगी और गांव वालों का यानी कि भारत और मॉरिशस का मुनाफा सीधा बढ़ जाएगा। अब इस फैसले का असर सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे कई देशों से भी डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है, जिसे लोकल करेंसी ट्रेड कहते हैं। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ को कमजोर कर रहा है। अब सोचिए, अगर दुनिया के कई देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका की डॉलर वाली बादशाहत हिल जाएगी और यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। अभी भले ही ब्रिक्स देश खुले तौर पर डॉलर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी चाल चुपचाप और समझदारी से चल रहा है। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत बिना शोर मचाए अपनी शर्तों पर खेल रहा है। फिलहाल जब बात मॉरिशस की हो रही है तो क्यों ना हम इस देश की लोकेशन को भी समझते चलें। इसके लिए आप इस मैप पर ध्यान से देखिए, जिसमें हमारा भारत ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, और अगर हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम साइड में नजर डाली जाए तो यहाँ पर जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा है यही है मॉरिशस देश, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस में लगभग 70% आबादी भारतीय लोगों की है और यहाँ पर हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इसको मिनी भारत कहा जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत का यह तरीका अमेरिका के दबाव का सही जवाब है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।